नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत बढ़ते अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी में एक बड़े अपराध की घटना आज भी सामने आई है। इस अपराध में एक 4 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया है। ये घटना है भाईंदर के नवगढ़ पुलिस स्टेशन की हद की। ये घटना है पिछले सप्ताह की। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरोपी जिसने ये कांड अंजाम दिया, जो कि एक चिकन शॉप चलाने वाला बताया जा रहा है, उस आरोपी ने इस बच्ची को मटन काटने वाले चाकू से डराया, धमकाया कि इस पूरी घटना के बारे में किसी को बताए नहीं तो उसको और उसके परिवार को खत्म कर देगा। तो इस तरह से बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी और बच्ची ने मामले के बारे में किसी को बताया नहीं। लेकिन आखिरकार कल शाम को बच्ची के परिवार को इस मामले की जानकारी हुई और उन्होंने तुरंत ही क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक लोगों से संपर्क किया और सभी लोग नवगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां नवगढ़ पुलिस स्टेशन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आप वीडियो में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग नवगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा है और वहां हंगामा नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी मांग भी उठा रहे हैं। कहीं न कहीं इस तरह की घटना, शर्मनाक घटना के बाद एक बदनुमा दाग शहर पर जरूर लगता है। इस शर्मनाक घटना में जो कोई आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय में अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं ये बात आज लोग, यहां के सामाजिक और राजनीतिक लोग जरूर बोल रहे हैं। इस घटना में ऐसी ही घटना की वापस पुनरावृत्ति ना हो और जहां खासकर इस आयुक्तालय में महिलाएं और बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए पूरी घटना और इस घटना के बाद मीरा भाईंदर के राजनीतिक नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। मैडम, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार घटना आई है, किस तरह से देखते हैं इस घटना को और क्या बोलेंगे शहर के जो पेरेंट्स उनको? बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना। और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे, राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सजा है ना, वैसी सजा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूंगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है, तो क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता को कि इस तरह के मामलों को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए। और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में एक व्यक्ति, मतलब एक विशेष समाज के लोग ही जो ज्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं, और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे नहीं आते तब तक उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता। तो क्या बोलेंगे इस तरह की? बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात
बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता। कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान करें? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके। बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने जो पर इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके वो रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ। बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। जब नवगढ़ पुलिस स्टेशन में आए, क्या मामला है और क्या बोलेंगे इस पूरी घटना पर? आज नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है। और जब जैसे स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं फिर से मीरा भाईंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। और बच्ची जो थी वो 4 साल की थी। आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।